इमरान खान के साहब के बारे में फैसला किया है, वो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से रेफरेंस आया था। वो आर्टिकल 63(1) के तहत और आर्टिकल 62(1) के तहत ये 2 आर्टिकल उन्होंने लगाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रेफरेंस आया और उसमें इल्ज़ाम लगाया गया, और रेफरेंस में जो रेफरेंस था इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान साहब ने जो तोशा खान की जो रकूम का कोई ज़िक्र नहीं किया, और जो उन्होंने तवाइफ बेचे दूसरे ममालिक में करोड़ों रुपए में 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, तो वो उन्होंने जो जो सालाना जो गोशवारे जमा होते हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सेक्शन 137 है हमारा और इलेक्शन एक्ट का, उसमें ये लाजमी लिखना पड़ता है कि उसमें आपने आमदनी का भी और ज़राए का भी, तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया 2018 में और 2019 में। तो वो उस पर जो है वो ज़हर है कि जब आप हक़ाइक़ छुपाएँगे, तो हक़ाइक़ छुपाने की बड़ी सख्त सज़ा है। उसमें लिखा हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिस यानी बदनवानी, तो बदनवानी के ज़ुमरे में वो आ गए इमरान खान साहब। उसके ऊपर बाकायदा सारा कार्रवाई हुई, इलेक्शन में पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट मंगाई और इसी तरह कैबिनेट डिवीज़न से रिपोर्ट मंगाई कि तोशा खान से रकूम कहाँ गई और क्या कौन-कौन से तवाइफ जो थे वो इमरान खान को दिए गए थे। तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने मुकम्मल तौर पर पूरी लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवा दी। यहाँ इसके साथ जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इन्होंने जो तवाइफ दिए, वो दूसरे ममालिक में यानी दुबई में कहीं भी वो फ़रोख्त किए, बाद इस्लामाबाद में भी फ़रोख्त किए, लेकिन जो बाहर जो पैसा जो आया पाकिस्तान के अंदर जिस बैंक का हवाला दिया, वो बैंक का उसमें अकाउंट नहीं था। जी। उस पर स्टेट बैंक ने कहा कि जी हमें नहीं मालूम कि ये पैसा किस तरीके से बाहर से आया। तो वो एक किस्म का एक बहुत ही मनी लॉन्ड्रिंग का तो लफ़्ज़ ज़्यादा सख्त है, लेकिन बहरहाल हुंडी के ज़रिए आया, किस तरीके से आया, वो सारी रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मुहैया कर दी, बड़ी अहम रिपोर्ट दी। जब वो रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल तो नहीं किया, उन्होंने आइन को देखा। आइन में लिखा हुआ था कि वो जैसे मैंने ज़िक्र किया 137 और 173, 174, उसमें लिखा हुआ था हक़ाइक़ छिपाने पर एक बदनवानी के जुर्म में आ गए, बदज़्यादती हो गई, ख़यानत में गड़बड़ हो गई, वो सारी चीज़ें उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत हल्की सज़ा दी उनको, ज़्यादा सज़ा नहीं थी। उसमें उन्होंने आर्टिकल 63(1) लगाया और उसमें लिखा हुआ था कि जब आदमी करप्ट प्रैक्टिस में आ जाए, हक़ाइक़ छुपाए, तो वो अपनी नशिस्त से उसको नाअहल करार दिया जाता है। तो इलेक्शन में पाकिस्तान ने उनको मियाँ वाले की सीट से उनको नाअहल करार दे दिया और वो भी नाअहलियत जो है वो ये कौमी असम्बली की मियाद तक है, परमानेंट नहीं है, ताहयात नहीं है। ये कौमी असम्बली जब तक बरकरार रहेगी यानी 17 अगस्त 2023 तक वो ये है उनकी नाअहलियत रहेगी। लेकिन अब इसी नाअहलियत के बारे में उन्होंने एक अपील का हक है, तो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। उसमें इनको जस्टिस अतर अमीनुल्लाह साहब जो अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तो उन्होंने उस पर कहा कि आपका एक नशिस्त से आप महरूम हुए हैं। अब जो क्रो एमरजेंसी में जो इलेक्शन हो रहा है NA 45 में, वहाँ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि इनके कागज़ात नामज़दगी पहले से जमा जो है मंज़ूर हुए थे इस फैसले से पहले। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो कामयाब हो गए। लेकिन अब ये सारे मामले जो नाअहलियत जो है, ये सिर्फ़ इसी असेंबली की के टर्म तक है, ताहयात नहीं है ये। इसमें उन्होंने आर्टिकल 63(1) जो लगाया है। तो इस पर इमरान खान साहब नाराज़ हो गए और उन्होंने बड़े सख्त जुमले वो तो हमेशा कहते रहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, हर एक के बारे में जुमले कह देते हैं, उनकी जुमलेबाज़ी में से कोई नहीं बचा। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि चूँकि मुझे चीफ इलेक्शन कमीशन ने बदखियानत करार दिया है, तो मैं चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 10 अरब रुपए का हर्जाने का दावा करूँगा। तो उस पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसी इलेक्शन एक्ट में 237 जो है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान या चीफ इलेक्शन कमीशन जो के बारे में कोई फैसला दे दें, तो आप उनके ऊपर किसी अदालत में मुकदमा दायर नहीं कर सकते। अपील कर सकते हैं फैसले के खिलाफ, लेकिन ज़ातियात के ऊपर कोई हर्जाना या इस तरीके से आप अपना कंटेम्प्ट तो नहीं लगती। वो होता है इसके अंदर कि आपने आपने हमारी अदालत में होता है ना कि आपने हमारे साथ तौहीन की, आपने हमारी तज़यीक़ की,
उसके बारे में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये हमारे सेक्शन 237 ने प्रोटेक्शन दी और यही प्रोटेक्शन हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम जजों को हासिल है कि जब वो फैसला कर दें, उस फैसले के खिलाफ अपील कर दें, लेकिन उस शख्स के बारे में कोई जो है अपील नहीं, हद की इज्जत का दावा नहीं कर सकते। तो हमने ये बार-बार आज के तमाम अखबारात में हमारा स्टेटमेंट छपा हुआ है कि ये आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला है, वो ज़ातियात पर नहीं होता, ये पूरा कमीशन का फैसला है। आप इसकी अपील करें, अपील ज़ेर समाअत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी हियरिंग हुई है उसकी। तो वो उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। ये कह लीजिए आपका कहना ये ताहियात के ज़िम्रे में ये नहीं आते, ये एसी टर्म के बारे में आता है। तो ज़ाहिर है आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अब अगर जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान साहब बातें बहुत तज़ीक भी, तज़लील भी बहुत करते हैं। अब अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हद की इज्जत का दावा करके ये कह जी मैं 50 अरब रुपए का हद की इज्जत का दावा करता हूँ, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनका स्टेटस है। तो फिर वो जो अदालत होगी सिविल कोर्ट की, वो तो चंद हफ्तों में फैसला कर देगी। लेकिन उनका नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो लीडर है, जो मर्जी कहते रहे, हमने खामोशी इख्तियार कर रही है, हमने आइन और कानून के मुताबिक बात कर रही है। तो आज फिर हमने भी इमरान खान को मैसेज भिजवाया कि जनाब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है, ये हमारा सेक्शन जो है ये पढ़ लें आप, इसके तहत आप किसी के खिलाफ जो है वो नहीं मुकदमा दायर कर सकते। तो ये ज़ाहिर बता दिया हमने, हमारा काम था, टिप्स दे दी, रास्ता बता दिया, उनकी मर्जी है वो जो करें। लेकिन बहरहाल उनका फैसला जो इमरान खान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुरुस्त नहीं है। और ये जो बड़ी अहम बात जो आपने शुरू की है, जो हम भी कहना चाहते हैं कि जो आपने फरमाया कि ये लॉन्ग मार्च आ रहा है, अभी तक तो गुजरांवाला को भी उन्होंने क्रॉस नहीं किया। जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं, तो मुमकिन है 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, तो इस्लामाबाद पहुँचते-पहुँचते। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अहम बात, लोगों ने इसका असर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने जब उनको ये कहा कि आपने तोशा खान के करोड़ों रुपए की तोहफ़े बेच दिए, तो लोगों ने कहा अब आप इतने अमीर आदमी हैं, आपको पैसे की कमी नहीं है, तो आपने ये तोहफ़े तो स्टेट के तोहफ़े थे। ख़ैर आपको कानून के तहत आपने तोहफ़े खरीद लिए, पैसे भी दे दिए, लेकिन उसको आगे फ़रोख्त करना जो है, वो इख़लाक़ के ज़ुमरे में नहीं आता। तो लोगों ने, पब्लिक ने इस पर बड़ा महसूस किया कि भई चंद करोड़ खातर 15 करोड़, 20 करोड़ इमरान खान के सामने क्या हैसियत है उनकी? ये 25 करोड़ है, 30 करोड़ है। तो ये उनकी तो कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखा, उन्होंने कहा जी उन्होंने जानबूझकर, दानिस्ता तौर पर उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए। जब उनके वकील सईद अली ज़फ़र साहब पेश हुए, तो उन्होंने भी कहा ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो यही इख्तियारात है ना कि जी आप उनको करप्ट प्रैक्टिस के तहत उनको आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास मुकदमा भेज दें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ कि चंद रोज़ में ये हाँ, पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। तो चंद रोज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक फौजदारी का मुकदमा भिजवा रहा है, जिसमें कहा गया है कि जनाब इन्होंने बदज़्यादती की है, बदनवानी की है, हक़ाइक़ छुपाए हैं। उसके ऊपर उनको 3 साल की सज़ा जो है, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज देने का मिज़ाज इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो उनको मुजरिम करार दे दिया। अब उन्होंने सिर्फ़ अदालती कार्रवाई करनी है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने, तो ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि चंद रोज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को इनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चलाने के लिए, दर्ज करने के नहीं, चलाने के लिए वो हुक्म दे रहा है। और साथ ही सेक्शन 90 के तहत उसको ये भी हदायत जारी हो रही है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को कि आपने इसको जल्दी फैसला करना है। विद इन 3 महीने में या 2 महीने में आप इसको फैसला करना है। जब वो फैसला कर देंगे, जब इमरान खान साहब अगर उसमें गर्दाब में फंस गए और उनको सजा 3 साल की हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 232 के तहत उनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे सकता है। ये सारा एक, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, इमरान खान का बड़ा एहतराम करते हैं, नेशनल लीडर है पाकिस्तान का। हमने जो आपसे बातें की हैं, ये हम तमाम चैनलों को बताते हैं, ये उनको गाइडलाइन दे रहे हैं हम कि जनाब ये है कानून, ये है आइन, और आप इसको ज़रा समझ के बात करें। और जो भी आपके वकला जो हैं वो आपकी खुशामद ना करें। आप दूसरों पर तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बूट पॉलिश करते हैं, चेरिंग प्लास्टिक को खिताब देते हैं, तो आपकी भी तो एडवाइज़र, आपकी भी बूट पॉलिश करते रहते हैं हर वक़्त 24 घंटे। तो उनकी बातों में ना आएँ। और आप जो हम जैसे बाहर जो बैठे हुए हैं,
न्यूट्रल तो हमने इस्तेमाल कर, न्यूट्रल का लफ्ज तो बड़ा गलत इस्तेमाल में आ गया। हम ये कहेंगे जो एक अपनी दयानतदाराना राय दे रहे हैं, उसके ऊपर गौर व खोज करें। तो ये सारी बातें आपके ज़रिए मैंने पहुँचा दी कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास केस चंद रोज़ में यानी जुमेरात तक चला जाएगा। वो अब फाइनल हो गया मामला। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इनके खिलाफ जा रही हैं। दूसरा सबसे बड़ी खिलाफ बात यही जा रही है, जो इमरान खान महसूस नहीं कर रहे हैं।